शिक्षा क्या है? व्हाट इज द एजुकेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? शिक्षा हम किसी कहते हैं? बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने शिक्षा को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की शिक्षा क्या है? कोई भी चीज है ना, 3 श्रेणियों में बांटी गई है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। जैसे कि कोई चीज हुई अच्छी है, और फिर बेहतर है, और फिर सबसे अच्छी, यानी कि गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसा होता है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी की एजुकेशन है वो क्या है? वो हमारे नेशनल पोएट R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने डिफाइन किया है कि हाईएस्ट क्वालिटी की एजुकेशन क्या है। उन्होंने अपने वर्ड में कहा है, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ द हार्मनी विद द एक्सेप्टेबल। हाईएस्ट सर्वोच्च शिक्षा क्या है? उच्चतम स्तर की शिक्षा क्या है जो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में समस्त प्रकार की समरसता को स्थापित करती है। हार्मनी यानी कि इक्वल, जो समरसता को स्थापित करती है उसे हाईएस्ट क्वालिटी की एजुकेशन बताया गया। ये किसने कहा? किसने कहा? ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपने सुना होगा, बहुत बड़े इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुए रूसो ने अपने अनुसार कहा है कि शिक्षा क्या है। रूसो ने अपने अनुसार डिफाइन किया है शिक्षा को। उन्होंने कहा ट्रू एजुकेशन, जो सच है, जो सत्य है, जो सत्य शिक्षा है वो क्या है? रूसो ने कहा है ट्रू एजुकेशन इज समथिंग दैट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। जो सच्ची शिक्षा है, इट इज अनफोल्डिंग ऑफ आवर हाईएस्ट पावर। सच्ची शिक्षा, ट्रू एजुकेशन, सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है, जो व्यक्ति स्वयं अपने अनुसार से, एक्सपीरियंस से अनुमान लगाता है, वही सच्ची शिक्षा है। भक्तों, दुनिया में कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने दिल से, आप अपनी आत्मा से कभी पूछना, और आपकी आत्मा कभी गलत आपको रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि एक्सपीरियंस फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा अगर उसका कोई गुरु है, उसका अध्यापक है, उसको जनाने वाला, उसको अभ्यास कराने वाला अगर कोई है तो उसका अनुभव है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। अभ्यास करने से, एक्सपीरियंस करने से, अरे भैया, उस सिल में भी निशान पड़ जाएगा। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा अध्यापक है तो उसका एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस कब होता है? जब खुद की आत्मा कहे ये सच है और उसे करो, प्रैक्टिकली लो। अंतरात्मा जो नीड करती है वही सच्ची शिक्षा है। शरीर की शक्तियों को अभिव्यक्त करना ही सच्ची शिक्षा है। सब लोग अपने अपने अनुसार शिक्षा की डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया भौतिक रूप से। आध्यात्मिक उद्देश्य पर डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक रूप से
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है शिक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा है द एम ऑफ एजुकेशन इज नेदर नेशनल एफिशिएंट नॉर वर्ल्ड सॉल्डिंग बट मेकिंग इंडिविजुअल भी एहसास करो that he has something deeper than intelligent, call it sprite if you like। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्र की कुशलता है, वह शिक्षा नहीं है जो राष्ट्र की कुशलता को ना समझे। शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्र की कुशलता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय एकता है, ना ही एकता है तो फिर क्या है। व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि उसके भीतर जो बुद्धि है ना, उसकी आत्मा निहित क्या कह रही है। बुद्धि से अधिक गहराई में जो सोच बात एक्सपीरियंस पे ही आ रही है, उससे बढ़ के कोई तत्व नहीं है। अपने अनुसार जो सोचे इससे बढ़ के कोई एम और उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षा को तो सब लोग अपने अपने अनुसार डिफाइन करते हैं। वसुदेव ने शिक्षा दी तो शिक्षा देने से हर कोई मान जाता है, मान भी गया। भक्त तो जेल में डाल दिया गया, बोले 8वां गर्भ होगा तब जाऊंगा। लेकिन नारद का रहने वाले कहने लगे कि ये कंस तो बिल्कुल भूल बैठा है कि 8वां पुत्र काल होगा। नारद आते हैं और कहते हैं कि आपको पता है क्या, पता पहला पुत्र ही 8वां हो जाए और 8वां पुत्र पहला हो जाए। कंस कहने लगा ऐसी भी बात है, बोले हाँ। उसी समय कंस ने क्या किया, जाता है देवकी मैया के पास और पहला पुत्र होता है उसे मार देता है। दूसरा पुत्र होता है वसुदेव जाते हैं दे देते हैं। तीसरा पुत्र होता है दे देते हैं। वक्त यहाँ तक कि 6 पुत्र मारे गए। 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया गया। आ गई है 8वें गर्भ की बारी। आठवें गर्भ की बारी थी। सभी जगह तैयारी होने लगी कि 8वां पुत्र 8वां गर्भ आएगा। और कंस तो इतना भयभीत रहता था कि अब मेरा काल आने वाला है। भक्तों जो 7वां गर्भ गया था वो महामाया योग माया के नाम से गया। और भगवान ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी भी पृथ्वी पर कई नामों से पूजा होगी। जो 7वां गर्भ है वो योग माया के नाम से गया और उसी पृथ्वी पर कितने नामों से जाना जाता है। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवेत कन्यका जा माया नारायण वीसानी शारदी